पिछले एपिसोड में आपने देखा, घर में बढ़ती दूरियां, ईशा और सूरज के बीच अनकही बातें और काव्या की शादी की तैयारियों के बीच उठा तूफान। अब आगे, सुबह की पहली किरण जैसे ही आंगन में पड़ी, हवाओं में हलचल थी। रसोई से ताई माँ की आवाज आई, रिया जरा मेहमानों के लिए चाय रख दे, और काव्या को बोला पंडित जी आने वाले हैं। ईशा धीरे से अंदर आई, चेहरे पर हल्की थकान और आंखों में कुछ सोचती हुई। सूरज अखबार लेकर बैठा था, पर निगाहें हर 2 सेकंड में दरवाजे की तरफ उठ रही थी। ईशा बोली, ताई माँ मैं मंदिर जाकर फूल ले आती हूँ। सूरज ने बिना ऊपर देखे कहा, मैं भी चल दूँ। ताई माँ मुस्कुरा के बोली, दोनों चले जाओ बेटा, वैसे भी बहुत काम है। रास्ते में दोनों के बीच खामोशी थी, बस हल्की हवा और पुराने यादों की फुसफुसाहट। ईशा बोली, आप तो कहते थे ब्रह्मचारी हैं, फिर हर छोटी बात में मेरा ख्याल क्यों रखते हैं? सूरज मुस्कुराया, ख्याल रखना पाप है क्या? ईशा बोली, पाप नहीं, पर आदत बन जाए तो मुश्किल जरूर है। सूरज चुप, बस हल्की हवा फिर से बहने लगी। घर पर ताई माँ और पापा जी में फिर बहस शुरू थी। पापा बोले, मैंने कहा था शादी सादगी से होनी चाहिए, पर ये ताई माँ है कि सुनती नहीं। ताई माँ बोली, ये बेटी मेरी भी उतनी ही है जितनी आपकी। रिया बोली, पापा ताई माँ बस सब कुछ ठीक रखना चाहती हैं। पापा गुस्से में, ठीक रखना चाहती हैं या दिखावा? कमरे का माहौल गर्म था। उधर मंदिर से लौटते वक्त ईशा बोली, घर का माहौल फिर बिगड़ गया है। मैं चाहती हूँ काव्या की शादी में कोई भी गड़बड़ ना हो। सूरज ने कहा, जब तक मैं हूँ किसी की हिम्मत नहीं गड़बड़ करने की। ईशा ने मुस्कुराकर कहा, आप तो सुपर हीरो बन गए हैं। सूरज बोला, अगर तुम चाहो तो तुम्हारा हीरो भी बन सकता हूँ। ईशा पल भर को रुकी, फिर बोली, बस ड्रामा मत कीजिए सूरज जी। शाम को मेहमानों का रेला लगा, बच्चों की शरारतें, ढोलक की थाप और बीच में रिया की हंसी से घर गूंज उठा। लेकिन इस शोर के बीच सूरज की नजर बस ईशा पर थी। वो फूलों की माला सजा रही थी, बालों की एक लट चेहरे पर आ गई। सूरज ने हाथ बढ़ाया, ये, और बिना कुछ कहे लट हटाए। दोनों की नजरें मिली, वक्त जैसे थम गया। पीछे ढोलकी की आवाज, मेहंदी है रचने वाली। तभी ताई माँ ने आवाज लगाई, ईशा बेटा जरा इधर देखना जरा। दोनों झट से अलग हुए। ताई माँ बोली, सूरज बेटा तू और ईशा कल सुबह मंडप का सारा इंतजाम देख लेना। सूरज बोला, जी ताई माँ। ईशा ने सिर झुका दिया, ठीक है ताई माँ। रात हुई, सभी अपने कमरों में गए। सूरज बालकनी में खड़ा आसमान देख रहा था। ईशा आई, नींद नहीं आ रही। सूरज बोला, जब दिमाग में तूफान हो तो नींद कहाँ आती है? ईशा बोली, तूफान किस बात का? सूरज ने धीरे से कहा, डर है कहीं काव्या की शादी में कोई बात बिगड़ न जाए, और डर ये भी कि अगर तू चली गई तो घर खाली हो जाएगा। ईशा चुप रही, हवा में हल्की खामोशी उतर आई। अचानक बिजली चली गई, बच्चों की आवाज, मामी भूत आ गया। ईशा हंस पड़ी, डरपोकों आओ बैठो, मैं कहानी सुनाती हूँ। सूरज बोला, हाँ लेकिन इस बार डरावनी नहीं, प्यारी कहानी सुनाओ। ईशा ने कहा, कहानी है एक ऐसे इंसान की जो सबको खुश रखने में खुद को भूल गया। सूरज बोला, और फिर? ईशा बोली, फिर वो जानता है कि सच्चा प्यार वही है जो बिना कहे भी महसूस हो जाए। सूरज धीरे से बोला, तो क्या वो प्यार तुम महसूस करती हो? ईशा ने मुस्कुराकर कहा, शायद, पर कह नहीं सकती। अगली सुबह मंडप सज रहा था, सब तरफ चहल पहल थी। ताई माँ मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर तनाव था। पापा जी की नजरें खर्चे के हिसाब पर थीं, और सूरज काम संभालते हुए बार बार ईशा को ढूंढ रहा था। तभी अचानक गहनों का बॉक्स गायब। घर में हड़कंप। पापा जी बोले, मैंने कहा था ज्यादा खर्च मत करो, अब चोरी भी हो गई। ताई माँ रोने लगी, भगवान ये क्या दिन दिखा दिया। ईशा बोली, पापा जी प्लीज शांति रखिए, मैंने सब जगह चेक किया है, हो सकता है किसी ने गलती से कहीं रख दिया हो। सूरज बोला, मैं ढूंढता हूँ। कुछ देर बाद सूरज दौड़ता आया, मिल गया। सबकी सांसें थम गईं। ईशा ने पूछा, कहाँ था? सूरज बोला, तुम्हारी अलमारी के ऊपर, शायद बच्चों ने खेल में रख दिया। ताई माँ बोली, भगवान का शुक्र है। पापा बोले, अच्छा हुआ वरना शादी से पहले ही कलंक लग जाता। ईशा ने धीरे से सूरज की ओर देखा, धन्यवाद। सूरज मुस्कुराया, तुम्हारे लिए कुछ भी। शाम को मंडप जगमगा रहा था। काव्या दुल्हन बनी बैठी थी, रिया उसकी साड़ी ठीक कर रही थी। ईशा ने काव्या से कहा, तू हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहना। काव्या बोली, दीदी आपकी मुस्कान से ही तो मेरा हौसला बढ़ता है। तभी पंडित जी ने कहा, वर पक्ष पहुंच गया। ढोल बजने लगे। सूरज ने फूलों की थाली उठाई, ईशा के पास जाकर बोला, अब तो सब ठीक हो गया ना? ईशा बोली, हाँ बस तू ऐसे ही साथ रहे, सब ठीक रहेगा।